हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेट फ्री चैनल पर। हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में। आज लेक्चर दूसरा है। पहला लेक्चर आप नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे विराम और गति के बारे में। तो आज हम थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं विराम एवं गति के बारे में है क्या। तो हम विराम के बारे में बताए थे, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की सापेक्ष मतलब दूसरी वस्तु की तुलना कर रहा है, समय के साथ चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो वह वस्तु विराम है। इसके बारे में हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ। और गति के बारे में डिस्कस किए थे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की स्थिति के सापेक्ष मतलब दूसरे वस्तु की तुलना करके अपनी गति में बदलाव हो या चेंजिंग हो रहा है तो गति है। तो दोनों पद में हम एक कॉमन बताए थे कि दोनों ही पद अपेक्षिक पद है, मतलब विराम और गति दोनों पद अपेक्षिक है। आज और डिस्कस कर लेते हैं कि गति के प्रकार बताए थे कि एक यूनिफॉर्म मोशन या लीनियर मोशन या रैखिक गति इसका हिंदी, उसके बाद वृत्तीय गति, ठीक है, उसके बाद वक्री गति, उसके बाद कंपनी गति और उसके बाद आवर्त गति। और एक चीज बता रहे हैं आप लोग को कि जैसे वक्र गति और चक्री गति में कंफ्यूज रहते हैं, तो वक्र गति और चक्री गति में अलग अलग है। उसके बाद दोलनी गति का आदर्श नाम कंपन गति, ठीक है। उसके बाद आवर्त गति के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे पीछे वाले वीडियो में, मतलब लेक्चर ऑन वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में। आखिर डिस्टेंस है क्या चीज। DISTANCE डिस्टेंस के बारे में, मतलब इसका हिंदी क्या होते हैं, दूरी के बारे में। आखिर दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि दूरी है क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्या, समझने का सबसे बेहतर उपाय है क्या। तो समझते हैं कि डिस्टेंस है क्या। देखिए, डिस्टेंस का मतलब यह है कि डिस्टेंस दूरी, आप अपने घर से आप अभी जहाँ पर भी हो है, तो वहाँ से आप अपने पूर्व की ओर चलिए, पश्चिम की ओर चलिए, दक्षिण की ओर चलिए, कोई दिशा में चलिए, आपको लगे कि हम यहाँ से वहाँ तक गए। मतलब सपोज डेट मानिए कि आप कटिहार डिस्ट्रिक्ट से लेकर पटना डिस्ट्रिक्ट तक आप सफ़र किए, मतलब कटिहार से लेकर पटना तक आपका कुल दूरी, मतलब पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। या पटना से आप दिल्ली सफ़र किए, पटना से लेकर दिल्ली तक की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। यही तो दूरी है। क्या दूरी एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे कि दूरी सदिश है अदिश है। देखिए, जब आप पटना से लेकर दिल्ली तक आप सफ़र किए, तो क्या आपको कोई दिशा का एक ही दिशा में चल रहे थे? नहीं, कोई एक बार पूर्व की ओर चल रहे थे ट्रेन, तो एक बार पश्चिम की ओर। तो एक गति की प्रकार, एक दिशा की प्रकार चेंजिंग होते गया और लास्ट में आपको दिल्ली में प्रवेश किया, मतलब पहुंचाया। तो डिस्टेंस का दिशा नहीं है, इसका क्या है, दिशा नहीं है। तो क्या है इसका सिर्फ परिमाण है। मतलब कि आप पटना डिस्ट्रिक्ट से लेकर आप दिल्ली तक कुल कितनी किलोमीटर की तय की, कुल कितनी किलोमीटर की ट्रेन में सफ़र किए आप, तो उसी का तो बात हो रहा है कि डिस्टेंस दूरी की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। इसमें कोई दिशा नहीं, यही तो है। अदिश तो उसी को कहते हैं। अदिश के बारे में तो फिलहाल हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा इंट्रो अभी हम बता रहे हैं। अदिश का मतलब वही है जिसका दिशा नहीं है, मतलब परिमाण है, वही अदिश है। आदिश आदिश, जिसका आदिश नहीं है, आदिश है ही नहीं, खाली परिमाण की आवश्यकता है, वही तो आदिश है। तो डिस्टेंस के बारे में समझ गए कि आदिश है क्या चीज। और हम आगे चर्चा करते हैं कि आप लिख दीजिए आदिश। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट इसका हिंदी होते हैं विस्थापन। क्या होते हैं? विस्थापन।
विस्थापन की चर्चा करते हैं, इसका डिस्टेंस का ही ऑपोजिट है, इसी का तो इन्वर्सली है, इसी का उल्टा है, डिस्टेंस का उल्टा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा आप बाद में समझिएगा, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज़। डिस्प्लेसमेंट यह बताता है कि मतलब फिजिक्स की भाषा में और साइंस की भाषा का बात छोड़िए, आप अपने कॉन्सेप्ट को समझिए डिस्प्लेसमेंट है क्या। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है कि आप जहाँ से आप चले, मतलब जहाँ पर आप अभी हैं वहाँ से आप अपने स्कूल जहाँ पढ़ाई किए थे वहाँ तक गए, तो आप मानिए कि जहाँ से आप स्टार्टिंग किए और जहाँ तक आप स्कूल किए थे, क्या वहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब आपके स्कूल तक पहुँचने में कई प्रकार की दिशा चेंजिंग होना पड़ा, वह एक दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यह बताता है कि जहाँ से आप स्टार्टिंग किए हैं और जहाँ आप ख़त्म किए हैं, मतलब वहाँ की न्यूनतम दूरी, मतलब पूरी सीधी रेखा, रेखिक गति, मतलब रेखिक लंबाई होना चाहिए, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है, इसका बात अर्थात यह निकलता है, परिमाण यह निकलता है कि आप प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन पॉइंट तक पहुंचने में उसकी कुल लंबाई, जिसकी लंबाई न्यूनतम हो, मतलब सीधी रेखा हो, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम बताए कि सीधी रेखा होना चाहिए, न्यूनतम दूरी होना चाहिए, और उसमें क्या आया, एक सीधी आया। सीधी मतलब कोई तो दिशा है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, कोई तो दिशा आया है, तो यही तो है जो दिशा मांगता है वो सदिश है। सा और दिश, सादिश मतलब जिसके पास दिशा है वह सदिश है, जिसके पास दिशा नहीं है वो अदिश है। मतलब अदिश और सदिश राशि में दो चीज कॉमन है। क्या है? दो चीज में परिमाण कॉमन है, लेकिन दो चीज तो में से एक चीज परिमाण है, मतलब कॉमन है। क्या है? परिमाण है। तो हम समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे आई होप डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हम पीछे वाले वीडियो में हम समझाए थे कि गति और विराम के बारे में, आज हम उसका बारे में बताए, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे आगे कि आखिर एक्लेरेशन मतलब त्वरण क्या है, त्वरण वेग क्या है। यह कॉमन है यार, बहुत ट्रिक, बहुत ही आसान है। या आप जितना आप पढ़ेंगे किताब या वगैरह वगैरह किताब, तो आप उलझते जाएंगे। इसका क्या कारण है जानते हैं? इसका बस एक ही कारण है कि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। आप अपने आप एक मतलब घरेलू कॉन्सेप्ट समझिए, घरेलू कॉन्सेप्ट आप बेहतर तरीके से आप समझ जाइएगा। आई होप आज का वीडियो में यहीं तक है आप लोग का, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी करें। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेग, त्वरण, अदिश और सदिश के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आज यहीं तक। थैंक यू।